fifth question is the extreme question in this whole video. Is the top post question in this video. If you are not watching that, you actually should not watch this whole video. अब हम शुरू करेंगे सेकंड चैप्टर, पॉलिनोमियल है, और आपको पता होगा कि इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा डिवीजन एल्गोरिथम हट चुका है। तो इसके क्वेश्चंस के लिए सेपरेटली एक वीडियोस बने हुए हैं पुराने, मैं लिंक छोड़ दूंगा लास्ट में और शो नोट्स में भी मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। चैप्टर का नेम है पॉलिनोमियल। टोटल कितने क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन है। और कितना टाइम लगेगा अगेन नहीं पता है मुझे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल f(x) इक्वल्स टू कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, ठीक है, इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, मतलब वो उसका रेसिप्रोकल है दूसरे का, तो k क्या है? इस तरीके के क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल एक फंडा है कि अल्फा इज इक्वल टू 1/बीटा है। जा सही बात है ना, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो अगर हम ये बोल रहे हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल के 2 जीरोज हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक है क्योंकि, तो लेट द जीरोज बी अल्फा कॉमा बीटा। और अगर ऐसा होता है तो अल्फा यहां पे बोला है कि रेसिप्रोकल है, तो अल्फा इक्वल टू 1/बीटा है। सही है, अल्फा इक्वल टू क्या है? 1/बीटा, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, सिंपल। तो अल्फा बीटा किसके बराबर आ जाएगा? 1 के। और अगर अल्फा बीटा 1 है तो हमें अल्फा बीटा पता है रिलेशन से क्या होता है, c/a। c क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। क्या है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म? 4k। a होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, क्या है? k² + 4, तो ये हो जाएगा 4k अपॉन k² + 4 इक्वल्स टू 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये k² + 4 इक्वल्स टू 4k। और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? k² - 4k + 4 इक्वल्स टू 0। अगर आप होशियार हो, जो आपको होना चाहिए था, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है k - 2 का। ये k - 2 का क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। आप देख लीजिए, k² a² + b² - 2ab, तो यही तो आता। खत्म हो गया क्वेश्चन। तो k - 2² = 0, तो k - 2 = 0 और k की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? देन k इज इक्वल टू 2। बचत अंग्रेजी हो गई। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल f(x) इक्वल्स टू दिस इज 6, देन द वैल्यू ऑफ k। ये सब बातें बहुत घटिया से क्वेश्चन होते हैं। 2 फंडे याद रखने हैं। सम ऑफ द जीरोस इज -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज c/a। ये 2 चीजें आपको पता है तो ये क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। मुझे क्योंकि करना था तो मैं मजबूर हूं। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, सम ऑफ द जीरोस दिया हुआ है बेटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है 6। सही है। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा अगर 6 है तो अल्फा प्लस बीटा होता क्या है? -b/a। b की जगह क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x होता है वो। देखिएगा एक कंफ्यूजन पैदा कर रहा है ये। आप x² इसमें से सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x² बाहर 2 - 3k हो जाएगा। इसे ध्यान दीजिएगा, बस इतना सा एक स्टेप एक्स्ट्रा था। तो x² कोफिशिएंट यहाँ पे ये है और x का कोफिशिएंट 4 है, तो x का कोफिशिएंट 4 है तो -b की जगह 4 है अपॉन a की जगह है 2 - 3k। और कोई गलती मत करिएगा, इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब तो बहुत इजी है। अभी मैं कैंसिल कर सकता हूं पर मैं जाने दे रहा हूं, कोई बहुत बड़े नंबर नहीं बन रहे हैं, मतलब 2 2 2 3 कर सकते हैं, कर दीजिए अगर आपको करना हो तो। मैं अभी इग्नोर कर रहा हूं। 6 2 12 - 18k, मुझे पता है बेटा, मैं बस इग्नोर कर दिया हूं। 6 3 18k, तो इसको इधर करेंगे तो 18k आ जाएगा। 12 + 4 16 हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी 16/18 जो कि हो गई है 8/9। ठीक है, सिंपल। आई होप सो आ गया होगा। नेक्स्ट करेंगे। तो क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, समझते हैं ध्यान से। ये कह रहा है इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है c not equal to 0 और इक्वल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें c 0 नहीं है। जनरली देखिए आपसे बोला जाता है कि a 0 नहीं हो सकता, आप समझ रहे हैं? जनरली बोला जाता है a 0 नहीं हो सकता, उसने c 0 को लॉक कर दिया है। इसको बाद में बताऊंगा क्यों। तो इसमें बोला गया है, फिर 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। C and A have opposite sign, C and B have opposite sign, C and A have same sign, C and B have same sign। अब देखिए मैं इतना ज्ञानी तो हूं नहीं, मैं हूं एकदम नॉर्मल जैसा। मुझे इतना सिखाया है किसी ने इस चैप्टर में कि भाई अल्फा प्लस बीटा अगर 2 रूट होते हैं या 2 जीरोज होते हैं तो वो होता है -b/a। इस केस में देख लीजिए b/a बनेगा। और अल्फा बीटा जो होता है वो होता है c/a। और हमें गिवन है
इस बार कि ये क्या है, इक्वल है, जीरोस क्या है, इक्वल है ना। तो इसका मतलब अल्फा जो है वो बीटा के बराबर है। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आ गई है, मैं भी मानता हूं ये आ चुकी है, ठीक है। यहां रख के देखते हैं क्या होता है। अगर मैं बीटा को अल्फा से रिप्लेस कर दूं तो ये हो जाएगा 2 अल्फा। अब आप होशियार हो गए हो, अरे आप यहां पर हो, किससे पढ़ रहे हो, मजाक कर रहा हूं, मतलब हाँ वैसे होशियार हो, मुझसे पढ़ने से नहीं हो रहे हो। तो अल्फा और बीटा, बीटा की जगह क्या आएगा, अल्फा, तो अल्फा इंटू अल्फा क्या हो जाएगा बेटा, अल्फा स्क्वायर। बस अब देखिए इससे कुछ निकलना मुश्किल है, इससे बहुत कुछ आ सकता है। ये क्वेश्चन यहीं पे है, अपना दिमाग लगाता है, सुनिए मेरी बात को। अल्फा स्क्वायर बराबर हो गया सी बाई ए के। अगर अल्फा स्क्वायर सी बाई ए के बराबर है, ये जो भी आए ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि अल्फा चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, ये इसका स्क्वायर है तो पॉजिटिव वैल्यू है। सी बाई ए एक पॉजिटिव वैल्यू के बराबर लिखा गया है, यानी कि सी बाई ए जो है इट्स अ पॉजिटिव वैल्यू। अगर सी बाई ए पॉजिटिव है, ये कब हो सकता है, जब सी और ए का साइन कैसा हो, हाँ सेम हो। अगर अपोजिट होगा तो हम निगेटिव दे देंगे ना, हो गए होशियार हम। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एंड ए हैव सेम साइन, ऑप्शन नंबर सी। सब सी सी हो चुका है। अच्छा एक चीज और, सी नॉट इक्वल टू जीरो क्यों बोला उसने। देखिए अगर सी जीरो हो जाएगा, सोचिए क्या होता, अगर सी जीरो हो जाएगा तो अल्फा स्क्वायर बराबर जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर सी जीरो हो जाएगा तो अल्फा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब अल्फा स्क्वायर जीरो का मतलब आप समझते हो क्या हो गया, कि बीटा भी जीरो हो गया, क्योंकि अल्फा जीरो हो गया तो अल्फा और बीटा तो इक्वल है, इसका मतलब बीटा भी जीरो होगा, इसका मतलब अल्फा जीरो होगा और बीटा भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अल्फा भी जीरो है, बीटा भी जीरो है, ऐसे दोनों रूट जीरो है, इसका मतलब वो एक सिंपल सा एक्स स्क्वायर टाइप का है, बस उसके दोनों रूट जीरो है, दोनों रूट इक्वल भी और जीरो भी है, बेसिकली अपवर्ड पैराबोला टाइप का है, ठीक है। फिर इस केस में ना इतना ये सब ऑप्शन बनाने का उसको लॉजिक ही नहीं बचता, इसलिए उसको ये लिखना पड़ा। वरना पता है बच्चे क्या सोचते हैं, अरे सी जीरो हो सकता है, रख देते हैं सीधा अल्फा, ये इक्वल रूट आ जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी, है ना। वो तुरंत समझ जाते कि सी जीरो हो सकता है, लेकिन उसने लॉक किया, नहीं तो फिर ये सब कुछ भी नहीं बन सकता था, ठीक है। इसीलिए सी को जीरो नहीं करना था। इस क्वेश्चन का ये थोड़ा सा ज्यादा जान लीजिए, क्या ही फर्क पड़ता है। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ते हैं इसको, थोड़ा बड़ा है तो मैंने इसे कंप्रेस करके लिखा है, पढ़िए आप आराम से, ठीक है। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है, is the negative of the other, is the negative of the other, then it has no linear term and constant term is negative, has no linear term and constant term is positive, can have a linear term पर constant term negative होगा, can have a linear term but constant term negative होगा। कुल मिला के दो चीजों के बारे में बात हो रही है, इन दो चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। पहला कांस्टेंट टर्म और लीनियर टर्म, तो पहला लीनियर टर्म, दूसरा कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो एक हमें पता करना है लीनियर टर्म और एक हमें पता करना है कांस्टेंट टर्म। आपको पता है किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में या पॉलिनोमियल में एक होता है उसका क्वाड्रेटिक टर्म, जो कि ये होता है, ये होता है उसका लीनियर टर्म और ये होता है उसका कांस्टेंट टर्म। समझ गए बात को, आज सीख लीजिए इसको। इसे आप कहते हो क्वाड्रेटिक, इसी की वजह से ये टर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है, क्योंकि हाईएस्ट पावर देखते हैं, डिग्री देखी जाती है 2 है। ये कहलाता है लीनियर टर्म और ये बेटा कहलाता है कांस्टेंट टर्म। आज इस तरह भी सीखिए। अब हुआ क्या, अब हुआ ये, अब हमसे ये बोलता है कि थोड़ा ना मैंने इसको चेंज कर दिया। मैंने बोला ठीक है कर लो भाई, कौन मना कर रहा है। तो इसको इन्होंने कहा हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो इसमें ये कांस्टेंट, ये क्वाड्रेटिक टर्म है, ये लीनियर टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म है, थोड़ा सा बदलाव है। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसको मैं भी ना हटा दे रहा हूं क्योंकि आई डोंट वांट टू कीप दिस, ओके। तो ये मैं हटा देता हूं, मैं इस वाले को सेंटर पे लिख लेता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, सही है। अब एक और चीज बोली गई, उस चीज को भी समझने की कोशिश करेंगे। इफ वन ऑफ द जीरोस इज द नेगेटिव ऑफ द अदर, एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है, ठीक है, यानी कि अल्फा जो है वो बीटा का नेगेटिव है, ओके। इससे ये आ गया कि अल्फा प्लस बीटा जीरो है, इसी से आ गया, क्यों दिमाग लगाना।
पर अल्फा प्लस बीटा तो सिखाया गया था माइनस बी अपॉन ए होता है, बी होता है कोफिशिएंट ऑफ द एक्स और ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अगर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहां पे ए, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1, इसका मतलब यहां से ए की वैल्यू आ गई 0। अब आप लोग कहेंगे सर ए 0 नहीं हो सकता है तो क्वेश्चन गलत है। अरे रुको रुको, ए तब 0 नहीं हो सकता जब स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक लिखी जाती है, तब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को बोला गया है, ए को नहीं बोला गया, ऐसे मत रटा करो। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 नहीं हो सकता, यहां कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर थोड़ी है, ये तो लीनियर टर्म का टर्म है। आंसर बोल दिया मैंने गलत कर दिया मैंने तो इसका मतलब ये हुआ ए 0 आ गया, ए 0 आ गया मतलब लीनियर टर्म इज 0, लीनियर टर्म का एग्जिस्टेंस ही नहीं है फिर। पर कांस्टेंट टर्म के बारे में कोई बात नहीं की जा सकती, क्योंकि आप कहोगे सर अल्फा बीटा आपने किया ही नहीं, आप कैसे नहीं बोल सकते हो। अरे भाई अगर मैं अल्फा बीटा इक्वल टू लिख दूं सी अपॉन ए होता है, कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे बी अपॉन 1, अल्फा बीटा, बीटा की जगह अल्फा या माइनस अल्फा रख सकता हूं तो ये माइनस अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। तो अल्फा तो कोई रूट होगी होगी, अब वो बी के बराबर होगी, यानी बी की कोई ना कोई वैल्यू होगी, मुझे नहीं पता क्या होगी, निगेटिव होगी ये भी बता सकता हूं मैं, क्योंकि अल्फा स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, ये एक्स्ट्रा बता दिया मैंने आपको। अल्फा स्क्वायर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, पर पीछे लगा है माइनस, मैंने कुछ नहीं किया बेटा, बीटा की जगह माइनस अल्फा रख दिया, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या आ गई माइनस ए स्क्वायर, तो कांस्टेंट टर्म जो है वो निगेटिव हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ लीनियर टर्म 0 है, हैज नो लीनियर टर्म, अरे वाह पहला ही आंसर हो गया, सॉर्टेड है भाई, एंड कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, तो बस ए ऑप्शन है, हैज नो लीनियर टर्म, लीनियर टर्म 0 है क्योंकि ए 0 हो गया। कई लोगों को दिमाग में अब तक नहीं चमका है तो प्लीज जाके फिर से देखो इस वीडियो को, इसी स्टार्ट से, इसी पॉइंट से। एंड कांस्टेंट टर्म कैसा आ रहा है, ओ ये तो बताना था, अच्छा सॉरी मुझे लगा नहीं बताना था, तो कांस्टेंट टर्म इज निगेटिव, हाँ ये तो बताना था, तो कांस्टेंट टर्म इज निगेटिव, तो बी की वैल्यू क्या आ गई माइनस अल्फा स्क्वायर, मुझे लगा मैं ज्यादा बता रहा हूँ, होशियार बन रहा था बहुत ज्यादा मैं, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर इज पॉजिटिव, सो b दिस इंप्लाइज b इज निगेटिव, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मुझे तो बहुत पसंद आया ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। अच्छा एक चीज देखिए आपने, मैंने क्वेश्चन जो लिए ना वो सब ए और बी के ही टाइप के लिए, वैल्यू वाले नहीं लिए, क्यों, क्योंकि वो मैं पहले सॉल्व कर चुका हूं और वो बहुत असंख्य रूप से मौजूद है सब जगह। ये वाले क्वेश्चन थोड़े कम दिखते हैं, इसलिए मैंने ये वाले क्वेश्चन लिए, और इसमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इतनी ज्यादा हो जाती है। द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख दिया हुआ है, अब ये बोला जा रहा है कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, बोथ बी नेगेटिव, आर ऑलवेज अनइक्वल, आर ऑलवेज इक्वल। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपने आज कर लिए तो 11th 12th में जब आप जाओगे और फिर एक क्वाड्रेटिक फिर से आएगी, रिपीट होगी, तो आपको करना इतना आसान लगेगा। और इस तरीके के क्वेश्चन कभी जेई वगैरह में भी इसी के कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता था, तो यहाँ पे क्लैरिटी करना बहुत जरूरी है। द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए, ठीक है, ए 0 नहीं है, अच्छा इस बार कह रहा है ए 0 नहीं है, अरे सही बात है, अगर ए 0 हो जाएगा तो फिर ये वहीं पहुंच जाएंगे ना एक्स स्क्वायर, याद है पहले वाले क्वेश्चन में भी पहुंच गए थे। अच्छा कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, ये छोड़ देते हैं। इसके जरा जीरोस का जो मुझे सिखाया, मुझे तो बस दो ही चीज सिखाई ना टीचर ने, क्या सिखाया कि भाई सम ऑफ द जीरोस इज माइनस बी विच इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन द कांस्टेंट टर्म, सॉरी अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस बी अपॉन ए होता था, एंड अल्फा बीटा इज द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज एक्चुअली इक्वल टू द कांस्टेंट टर्म अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया बेटा माइनस ए, सही बात है, और यहां से अल्फा बीटा क्या आ गया ए। अब क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अब मुझे देखना है कि ऑप्शन क्या कह रहा है। वो कह रहा है दी जीरोस कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, कैन नॉट बोथ बी निगेटिव, कैन आर ऑलवेज अनइक्वल, आर ऑलवेज इक्वल। अच्छा ये बोला जा रहा है बेटा कि सम ऑफ टू जीरोस, एक इसको ऐसे समझो कि सम ऑफ द टू जीरोस इज माइनस समथिंग एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज दैट सेम, यानी माइनस मान लेते हैं 5 है तो ये 5 है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस पॉजिटिव है, अगर ए कंसीडर करते हैं पॉजिटिव है तो सम ऑफ द जीरोस निगेटिव है। बुद्धि लगाओ, दो चीजों का सम निगेटिव आ रहा है, अगर अज्यूम करो कि ए पॉजिटिव है, ऐसे ऐसे करूंगा बेटा मैं से, लेट सपोज कि ए पॉजिटिव है, ए कुछ भी है पॉजिटिव है, जीरो नहीं हो सकता, मना है, पहले ही मना है, ए पॉजिटिव है, तो सम दो वैल्यू का सम निगेटिव है,
अच्छा, और उस समय दो वैल्यू का सम पॉजिटिव है, दो वैल्यू का प्रोडक्ट, सॉरी, 2 × 5। अच्छा, 2 × 5 हो सकता था पॉजिटिव आ जाए, और 2 + 5 तो निगेटिव नहीं हो सकता। निगेटिव कब होगा? अगर दोनों निगेटिव होंगे, तभी सम निगेटिव हो रहा होगा और प्रोडक्ट तभी पॉजिटिव हो रहा होगा। या फिर क्या हो सकता है कि दोनों पॉजिटिव हो जाएं, लेकिन ये हो नहीं पा रहा क्योंकि दोनों पॉजिटिव हो रहे हैं, तो ये, और ये कह दो कि ये अपोजिट साइन के होंगे, ये हो नहीं सकता क्योंकि अगर अल्फा का साइन पॉजिटिव है और बीटा का साइन निगेटिव है तो प्रोडक्ट निगेटिव आ जाएगा। लेकिन हमें तो बोला है कि ए पॉजिटिव है, मैंने अज्यूम किया ना शुरुआत में, मैं निगेटिव वाला भी करूंगा, रुक जाओ पहले फिर से सुनो। मैंने अज्यूम किया ए पॉजिटिव है, ठीक है, ए पॉजिटिव है, इसका मतलब दो चीजों का मल्टीप्लाई पॉजिटिव है। दो चीजों का मल्टीप्लाई पॉजिटिव तभी हो सकता है जब ये पॉजिटिव हो, ये पॉजिटिव हो, या फिर ये निगेटिव हो और ये भी निगेटिव हो, ठीक है। अब यहां ये बोलता है कि सम निगेटिव आ रहा है। अरे दो चीजों का सम जो है, अगर दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आता है, इसका मतलब सिर्फ यही वाला केस ट्रू है। इसका मतलब जब ए पॉजिटिव है तब अल्फा निगेटिव है और बीटा भी निगेटिव है, होना ही पड़ेगा, तभी ये ट्रू करेगी। ये जो दोनों कंडीशन है तभी होल्ड करेगी जब ए पॉजिटिव हो, अल्फा निगेटिव हो और बीटा निगेटिव हो। चेक करके देख लेना। दूसरी बात, अगर ए निगेटिव हो जाए, समझो इस बात को, अगर ए निगेटिव हो जाए, अब अगर ए निगेटिव हो जाएगा तो इसका मतलब अल्फा बीटा कैसा हो जाएगा? एक निगेटिव नंबर, और अल्फा प्लस बीटा कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। इसका मतलब अगर ए निगेटिव है तो प्रोडक्ट जो है निगेटिव है। प्रोडक्ट निगेटिव कब होता है? जब अपोजिट साइन के नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, यानी अल्फा और बीटा का साइन क्या है? अपोजिट है। अल्फा बीटा का साइन कैसा है? अपोजिट है। अब ये नहीं पता कि अल्फा पॉजिटिव है या बीटा पॉजिटिव है, कौन बड़ा है ये नहीं पता, पर अपोजिट है, तो अल्फा एंड बीटा हैव अपोजिट साइन, ठीक है। यहां तक समझ गए बेटा? ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, मैंने पहले ही कहा था ये आसान वैसा नहीं है। सुनो मेरी इस बात को, अल्फा बीटा निगेटिव है, अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दो चीजों का प्रोडक्ट निगेटिव है। प्रोडक्ट निगेटिव तब होता है जब अपोजिट साइन के मल्टीप्लाई होते हैं। तो अपोजिट साइन के तो अल्फा पॉजिटिव होगा, बीटा निगेटिव हो सकता है, या अल्फा निगेटिव हो सकता है, बीटा पॉजिटिव हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। तो मैंने कहा अल्फा एंड बीटा है अपोजिट साइन। अच्छा, अब ये बोल रहा है ए निगेटिव और ए पॉजिटिव के लिए निकाला गया। अच्छा, इसीलिए कैन नॉट है, हमेशा जरूरी नहीं है। इन दोनों का कोई कॉमन है जो हमेशा ट्रू होगा? अब सुनो इस बात को, इन दोनों का कॉमन देख रहा हूं मैं, एक सेकेंड, हाँ इसको मैं मिटा रहा हूं, हाँ इसकी जरूरत नहीं है अभी मुझे। एक बात सुनो, मैं ये लिख रहा हूं, व्हेन अल्फा इज पॉजिटिव देन अल्फा, व्हेन ए इज पॉजिटिव then alpha is negative, beta is negative. When A is negative, then alpha is positive, beta is negative, और alpha is negative, beta is positive. यही दोनों में से कोई एक सिचुएशन अराइज करेगी। तो A की कोई जनरल वैल्यू अगर मैं लेता तो ये कह रहा है the zeros of the quadratic cannot both be positive. Yes. That's the only true statement. Do you get it? They cannot both be positive. We found that जब ये पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव नहीं हो पा रहे थे। क्यों नहीं हो पा रहे थे याद है? क्योंकि सम पॉजिटिव हो रहा था और यहां से दिख रहा था सब निगेटिव आ रहा है। इसका मतलब जब ए पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव नहीं हो पाए। इस केस में भी देखिए दोनों पॉजिटिव नहीं हो पाए। क्या बेहतरीन क्वेश्चन हो गया। देखिए ध्यान से फिर सुनिए, कैन नॉट बोथ बी निगेटिव, दे कैन बोथ बी निगेटिव अगर ए पॉजिटिव हो जाता तो। अच्छा, आर ऑलवेज अनइक्वल, आई एम नॉट श्योर। अनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी या इक्वालिटी के बारे में कुछ बात नहीं हो रही कहीं से भी, तो मैं ये अनइक्वल और इक्वल के लिए तो नहीं बोल सकता कुछ भी। आई कैन नॉट। तो द करेक्ट आंसर इज कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव। देखिए ना, ये केस हो सकता है ट्रू, ये केस हो सकता है ट्रू, और या ये केस हो सकता है ट्रू, पर क्या ये केस दिखा कि अल्फा पॉजिटिव और बीटा भी पॉजिटिव हो? नहीं दिखा बेटा। इसीलिए ये क्वेश्चन यहां पे कहता है कि ए इज द ट्रू स्टेटमेंट, कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव। मुझे इस क्वेश्चन को करके बड़ी खुशी मिली। अगर आपको मिली हो तो यार वीडियो लाइक कर दो, क्या बात कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को अगर आपको करना है तो क्वेश्चन नंबर 5 जरूर करिए, क्योंकि वो और ये बहुत रिलेटेड है और वो बहुत स्टैंडर्ड केस है। ये तो बहुत बकवास केस है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप पढ़ लीजिए एक बार। जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जा रहा है, क्या दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों निगेटिव होंगे, दोनों इक्वल होंगे, या फिर एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा।
सुनिए मेरी बात को ध्यान से। अब ये बोला, जब कभी इस तरह के अजीब से दिए जाएं तो फैक्टराइज करने बैठ जाइए, जीरोस निकालिए और फिर बताइए, ये मूर्खता है, ये घंघोर मूर्खता है। तो आपको क्या करना है, बस अल्फा प्लस बीटा वाला रूल फॉलो करना है, जो होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए। और जब मैंने शुरुआत के 5 क्वेश्चन में इतना बुद्धि लगवा दी है आपकी यही के पीछे, साइन पकड़ने के पीछे, तो ये तो हो जाना चाहिए था, होना ही चाहिए भाई। तो सम ऑफ द जीरोस क्या आ रहा है, देखिए -99। सही बात है, अरे ये तो बस अब क्या ही बोलना। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या आ रहा है, पॉजिटिव। अब याद है आपको मैंने क्या बताया था, पिछले वाले क्वेश्चन को देखिए, 5th क्वेश्चन इज द एक्सट्रीम क्वेश्चन इन दिस होल वीडियो, is the top post question in this video. If you are not watching that, you actually should not watch this whole video. Leave it. That is the best question. Next. तो यहां सुनिए मेरी बात को, अल्फा प्लस बीटा -99 है, सम निगेटिव है, प्रोडक्ट पॉजिटिव है। मैंने वहीं पे एक्सप्लेन कर दिया था, अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो 2 केस में हो सकता है, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो। सही बात है, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो। अगर लेकिन दोनों पॉजिटिव होंगे तो सम पॉजिटिव आ जाएगा, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, इसका मतलब दोनों निगेटिव होंगे, बोथ निगेटिव। डन। नेक्स्ट। आप समझे, 5th को मैंने बहुत एक्सप्लेन किया, 6th तो बकवास हो गया। नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बेस्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस के ऊपर और उसके रिलेशन के ऊपर। अगर आपको ये वैसे एनसीईआरटी सिलेबस से थोड़ा आउट हो जाती है, लेकिन पढ़ा देने से मन को शांति मिलती है, और वो सबसे बड़ी चीज़ है इंसान के लिए। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज -b अपॉन ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज c अपॉन ए। ऑल्टरनेट प्लस मैंने चलता है बेटा, अल्फा बीटा गामा इज -d अपॉन ए। कभी कभी मेरा ए और डी एक जैसा लगने लग जाता है, जिंदगी में क्या ही दुख है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए कुछ नहीं करना है। वो बोला है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया हुआ है, फाइंड ए। हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तीनों प्रोडक्ट जब क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है तो वो होता है -d अपॉन ए। अब बकवास क्वेश्चन है, तो अल्फा बीटा गामा क्या होता है, -d अपॉन ए। तो -d, लेकिन हमें अल्फा बीटा गामा दिया है 4, यानी -d अपॉन ए की वैल्यू दी है 4। ठीक है, तो -d क्या होता है बेटा, कांस्टेंट टर्म होता है। किसी स्टैंडर्ड क्यूबिक इक्वेशन इस तरीके से दिखती है, ठीक है। तो d कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म यहां पे -6, और a की जगह तो a ही लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया। वैसे a हमेशा कोफिशिएंट इसका होता है, यहां पे आ गया ये अलग बात है, ठीक है, मिस नहीं करना बेटा। तो ये हो जाएगा 4 + 6 हो जाएगा, तो इधर आएगा, तो इधर आ जाएगा a, ये हो जाएगा 6/4 3/2। डन। बकवास क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्यूबिक पॉलिनोमियल के ऊपर बेस्ड है अगेन से। ये कह रहा है अगर अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, दिया हुआ है क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्या होगा। अभी मैंने पढ़ाया 7th में कि बेटा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का एक्सप्रेशन बता दिया क्या होता था। माइनस, देखिए पहले तो ये लिख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, -b अपॉन ए। बी की जगह लिखा है -p अपॉन ए 1, तो बस -p लिख के, अच्छा इसे लिख के इक्वल टू p लिख दीजिए, ठीक है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होता है c अपॉन ए। सी की जगह q लिखा है, याद रखिएगा c यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं होता है, लीनियर टर्म का कोफिशिएंट होता है। q अपॉन a, तो 1 लिखा हुआ है तो q हो जाएगा। एक होगा अल्फा बीटा गामा, लिख लेते हैं, यूज शायद ही होगा, -r हो जाएगा, पीछे माइनस रहता है तो r आ जाएगा ये, ठीक है। बेसिकली PQR बन गया, इजी लाइफ। अगर हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, इस तरीके के क्वेश्चन क्यूबिक में, क्वाड्रेटिक में सब जगह बनते हैं और टफ नहीं होते हैं, बस सिंपल होते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, अल्फा बीटा गामा अच्छा यूज होगा, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा एलसीएम हो जाएगा, बेसिकली ये नहीं यूज हो रहा है। तो अल्फा बीटा है तो यहाँ आ जाएगा गामा, बीटा गामा है तो यहाँ आ जाएगा अल्फा, यहाँ आ जाएगा बीटा। तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू p है और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू r है, तो आंसर आ गया p/r। मतलब मैंने बिना मोड़े एक्सप्लेन कर दिया, क्या एक्सप्लेन करूँ, मतलब समी तो लिख रहा हूँ, यहाँ फिर बता दिया आपको। नहीं भाई, एलसीएम अल्फा बीटा गामा हुआ ना, इसके पास अल्फा बीटा बीटा गामा में कॉमन बीटा तो एक ही है, अल्फा गामा आता, इसके पास पूरा अल्फा बीटा गामा, यहाँ पे गामा अल्फा एक्स्ट्रा से क्या फर्क पड़ता है, एलसीएम लेने में थोड़ी बता रहा हूँ। तो ये हो जाएगा, सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में ये कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि आपको अल्फा बीटा के कुछ एक्सप्रेशन लिखे होते हैं और उसको बोला जाता है कि वो रूट्स है।
और वो नया पॉलिनोमियल जनरेट करना होता है उसके हिसाब से। बड़ा इजी क्वेश्चन होता है। मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसमें 2 पार्ट्स हैं, तो जैसे कि ज्यादा क्लैरिटी हो जाए, इसके बाद सब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है बेटा, कंफ्यूज मत होना। मेरे दूसरे पुराने वीडियोस में जाके एक बार देख लेना, मैंने इसको सेपरेट वीडियो बनाया होगा। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दिया है, फाइंड अ पॉलिनोमियल जिसके रूट्स ये है, दूसरे पार्ट में ये, पहले ये वाला पार्ट करेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन में कभी भी आप अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने के लिए मत जाइएगा, रूट्स निकालने की जरूरत नहीं होती है, कई बार तो निकलेंगी भी नहीं, मतलब आपके लेवल पे थोड़ा हो सकता है कि अजीब सी आ जाए, क्योंकि वो फिर अभी आपने श्रीधराचार्य और ये सब पढ़ा नहीं है, उसके पढ़ने के बाद भी बेकार ही है वो लगाना। इनको करने का सबसे आसान तरीका होता है ये बोलना, मैं ए वाला पार्ट कर रहा हूँ बेटा, कि अल्फा प्लस बीटा इस इक्वेशन का, एक सेकेंड, अल्फा प्लस बीटा अगर मैं लिखता इस इक्वेशन का तो वो होता माइनस बी अपॉन ए, यानी कि 2 होता, सही बात है। और अल्फा बीटा क्या होता बेटा, अल्फा बीटा होता सी अपॉन ए, सी की जगह क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, अपॉन 1, तो 3 आ जाता। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है और अल्फा बीटा की वैल्यू 3 है, यहां तक तो क्लैरिटी है। अच्छा, अब हमें यह सोचना है कि हमें रूट लिखनी है, तो आपको बताया, ये पढ़ाया गया, ये अब मैं पढ़ा, इतना कथा करने के बाद 9वें क्वेश्चन में आके आपको मैं वो बता रहा हूं जो शुरुआत में बताते हैं टीचर। अगर आपको ये लिखना हो, पॉलिनोमियल लिखना हो, तो मैं बेटा उसको चेंज कर रहा हूं, ठीक है। ये होता है एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला, आपने अल्फा प्लस बीटा में पढ़ा है, मुझे पता है, मुझे पता है, सुनिए मेरी बात को। मैं अल्फा बीटा लिख नहीं सकता वरना कंफ्यूजन हो जाता। तो मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखने का, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल को लिखने का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो ये है के टाइम्स, क्योंकि कुछ भी हो सकता है के की जगह, एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू टाइम्स एक्स, यानी सम ऑफ द रूट्स, यहाँ पे क्या लिखते हैं बेटा, सम ऑफ द रूट्स या सम ऑफ द जीरोस, और ये होता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ये किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जनरेट कर सकता है, ठीक है। अब की बार बोला है कि वो लिखो जिसके 2 रूट्स अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 है। मुझे पता है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा पता है। वो बोल रहा है कि पी जो है उसका एक 0 है अल्फा प्लस 2 और क्यू जो है वो है बीटा प्लस 2। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है, ये मैं ए ऑप्शन सॉल्व कर रहा हूं, मैंने पॉलिनोमियल का नाम ले लिया जी एक्स, कुछ भी ले सकते हो आप। तो यहां से आ गया के, अगर आप के को भी इग्नोर करना चाहते हो तो आप के को इग्नोर कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में लगा लेंगे, या चाहते हो लिखना तो लिखते चलो। एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू, तो मैं क्या लिखता बेटा, अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2, पी क्यू, तो हम क्या लिखते हैं यहां पे, अल्फा प्लस 2 ब्रैकेट बीटा प्लस 2। अब ध्यान से देखना, अब मेरे पास स्पेस की थोड़ी कमी है तो मैं एक्सप्रेशन खाऊंगा थोड़े से, पर मैं बोलूंगा तो सुनना। अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा यहां से प्लस 4 हो जाएगा, यहां तक तो कोई फाइट ही नहीं है, आसान से आ गया। इसमें मैं अब स्पेस आ रहा है तो खा लेता हूं मैं, अल्फा बीटा आएगा, यहां से सुनो, ये आएगा 2 अल्फा और यहां से आएगा 2 बीटा आएगा, ये क्या आएगा बेटा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा आएगा, तो 2 कॉमन ले लेना हूं मैं, तो ब्रैकेट में बचेगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और 2 2 क्या होता है पता नहीं भाई, बहुत कठिन है ये तो प्लस 4, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया सिंप्लीफाई। अब आपको रिप्लेसमेंट करने हैं, रिप्लेसमेंट किसके करने हैं, ये क्या लाके बैठे हैं, अल्फा प्लस बीटा यहां से आया था 2 और अल्फा बीटा की वैल्यू आई थी 3, उठा के रखना है, तो अल्फा प्लस बीटा 2, 2 प्लस 4 6, अल्फा बीटा 3 प्लस 2 टाइम्स 2 प्लस 4, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 3 11, 8 प्लस 3 11, तो ये आ गया 11। वो मैं एक स्टेप खा गया, स्पेस नीचे नहीं लाना चाह रहा मैं, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 प्लस 3, कुछ गलत कर गया ना, नहीं सही तो है, 11 सही है। तो इससे हमारा आ गया आंसर पार्ट ए का, समझ गए बात को, इस सब क्लियर है। इसको तो सेम रखना पड़ेगा बेटा, मैं इसको चेंज कर रहा हूं क्योंकि अब मुझे उसके लिए लिखना है, ठीक है। तो अब मैं लिखने जा रहा हूं नेक्स्ट वाले के लिए। अब की बार पी और क्यू बदल जाएंगे, मैं अल्फा बीटा क्यों नहीं ले पा रहा हूं, क्योंकि हाँ वो अल्फा बीटा से मैच कर जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहां पे बी वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, एच एक्स मान ले रहा हूं पॉलिनोमियल को। अब की बार पी की वैल्यू जो है वो है बेटा अल्फा माइनस 1 अपॉन, सॉरी
अल्फा प्लस वन और बीटा, क्या हो गया मेरे दिमाग को, और क्यू की वैल्यू है बीटा माइनस वन अपॉन बीटा प्लस वन। ठीक है, सॉल्व करें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस वन अपॉन अल्फा प्लस वन प्लस बीटा माइनस वन अपॉन बीटा प्लस वन प्लस पी क्यू है अल्फा माइनस वन अपॉन अल्फा प्लस वन टाइम्स बीटा माइनस वन अपॉन बीटा प्लस वन। बहुत सही क्वेश्चन बन गया ये, बहुत सही क्वेश्चन बन गया। अब सही है, ज्यादा दिमाग में चलाया है। तो देखो के एक्स स्क्वायर सम ऑफ द जीरोस, ठीक है बेटा, यू गेट सम ऑफ द जीरोस टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अच्छा, इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है ना। मैंने बहुत अच्छा कठिन क्वेश्चन मैंने बोला, मैंने बहुत एडवांस क्वेश्चन यूज कर लिया, इससे ज्यादा क्या ही आप करोगे, सब कुछ बन जाएगा यहाँ पे, सब कुछ जो होना है सब हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन मल्टीप्लाई होगा, मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो ये क्या आ जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस वन। ठीक है, अच्छा ये इसके पास है तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस वन। ये माइनस बीटा आ गया है, कुछ ना कुछ कैंसिल होगा, प्लस ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा अल्फा बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस वन। हाँ एकदम मतलब सुकून से आया है टर्म, टाइम्स एक्स प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए न्यूमरेटर में तो क्या आएगा अल्फा बीटा माइनस बीटा प्लस वन अपॉन नीचे आएगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस वन। ठीक है, मैं सॉरी बचा नहीं सकता था आपको, माफ कीजिएगा इसके लिए। अब मैं कंप्रेशन करूंगा तो अब अटेंटिव हो जाइए, कॉपी में लिख लीजिए अपनी। ठीक है, मैंने शुरुआत में वैसे डाल दिया होगा, ये वेब सीरीज नहीं है, तो ध्यान से सुनिए। अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा टू अल्फा बीटा, अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा टू अल्फा बीटा, पहले तो ये कैंसिल हो गया, बहुत ही बढ़िया, एकदम सुखदायक जीवन है। ठीक है, अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा टू अल्फा बीटा माइनस वन माइनस टू अपॉन अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस वन। यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, अल्फा बीटा कितना है 3, अल्फा प्लस बीटा कितना है 2, अल्फा बीटा कितना है, अरे हो गया प्लस वन आएगा। ठीक है, टाइम्स एक्स प्लस सिंप्लीफाई करेंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 3। यहाँ ध्यान से सुनिए, अरे अटेंटिव हो, माइनस कॉमन लूंगा तो अल्फा प्लस बीटा बचेगा, सही बात है, माइनस कॉमन लूंगा तो अल्फा प्लस बीटा बचेगा, और अल्फा प्लस बीटा कितना है 2 है तो माइनस 2 हो जाएगा, प्लस वन अपॉन अल्फा बीटा 3 अल्फा प्लस बीटा 2 प्लस वन। ठीक है, अब यहां पे मैं ये स्टेप कॉपी कर लेना अपनी कॉपी में, कर लिया इसको। अब मैं उसको उड़ा देता हूं 2 अल्फा बीटा को, अल्फा बीटा की जगह 3 लिख देता हूं, बस मुझे यही हटाना था, वो मैं हटाया नहीं था उस समय, मैं सोच रहा था आपको फ्लो में सब बता दूं उसके बाद हटा दूंगा। आप सिंप्लीफाई कर देता हूं बस, ये हो जाएगा 3 2 जा 6 6 माइनस 2 4, कुछ बेवकूफ़ी वाली गलती नहीं करूं मैं, 3 तो 5 और 1 6, 3 4 में से 2 गए 2, 3 तो 5 1 6। अब आप एक काम कर लो, ठीक है, सुनो क्या कर लो, इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये 2/3 है, ये 1/3 है, तो ये क्या है 2/3 है और ये 1/3 है। आप चाहो तो पता है कैसे लिख सकते हो, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 लिख सकते हो, और ये 3 को यहां ले आना और k के साथ खत्म करके एक नया कांस्टेंट k डैश लिख देना, दोनों सही होता है, यहां भी सही है, मल्टीप्लाई कर लोगे तो वहां भी सही है। बुक में पता नहीं कैसे आंसर आया होगा ना, तो मैं आर डी शर्मा सॉल्व कर रहा हूँ बाय द वे, तो इससे आप आराम से सॉल्व कर लेना, 3 को ले लेना, 3x स्क्वायर आ जाएगा, कचड़ा करवा दोगे पूरे बोर्ड पे, माइनस 2x प्लस 1 आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 आ जाएगा, बाहर 3 आएगा, उसको मल्टीप्लाई कर देना k से, नया कांस्टेंट k डैश बना लेना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और खत्म हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि हमें जीरो निकालने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। ये बहुत ही एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, बहुत शुरुआत में बताए जाते हैं, पर मैं थोड़ा बाद में बता रहा हूँ। तो इसमें करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ऐसे सोचिए,
वाई स्क्वायर प्लस 3√5/2y माइनस 5। मैंने अभी आपको एक बात बोली कि इस पॉलिनोमियल के जीरो निकाले जाए या इस पॉलिनोमियल के जीरो निकाले जाए, फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो सेम आएंगे। वो के टाइम्स बता दिया अभी पिछले पार्ट में, तो इसीलिए मैं अब यहाँ पे ला रहा हूँ, मैं आपको यही समझाना चाह रहा था, है ना। तो अब ये यहाँ पे सिंप्लीफाई होके क्या आएगा, 2y स्क्वायर प्लस 3√5y माइनस 10। एक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने आना चाहिए, वरना एक वीडियो है ना, अलजेब्रा बेसिक्स के नाम से मेरा बहुत पुराना बनाया गया, उसमें मैंने बहुत सुकून से बताया है इसको, आप प्लीज वहां देखिएगा। मैं फिर भी यहाँ भी सुकून से बता देता हूँ। हमेशा फर्स्ट स्टेप परमा डिटेल्ड है थोड़ा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 2 कितना हो गया 20, प्लस और माइनस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और फिर क्या करते हैं 20, और ये क्या है सब्ट्रैक्शन, तो बेसिकली हमें इन जो भी दो फैक्टर आएंगे उसके उनको सब्ट्रैक्ट करके ये टर्म लाना है। अब ये टर्म देखिए रैशनल नहीं है, ये इरैशनल टर्म है, तो यहीं से हमें बुद्धि लगानी पड़ती है। क्या लगानी पड़ती है, सुनिए। ये बोला जा रहा है कि ये 20 है, ठीक है, तो मतलब कि 3√5 के अंदर 5 आना चाहिए, √5 आना चाहिए। सुनिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए, लॉजिक है। अगर दो फैक्टर सब्ट्रैक्ट होकर √5 देंगे, इरैशनल तभी दे सकते हैं जब उनके अंदर वही इरैशनल टर्म हो, लाइक इरैशनल होने चाहिए। तो अगर एक √5 है तो दूसरा भी √5 होना चाहिए था, तभी दो सब्ट्रैक्ट होते और √5 वाला टर्म देते। यहां तक तो क्लियर हो गया दिमाग में। √5 इंटू √5 क्या हो गया 5, तो 20 के पास अगर 5 चला गया तो क्या बचेगा 4। तो अब मेरे पास 4 को ब्रेक करने का लॉजिक है। अब मैं 4 कैसे भी एडजस्ट कर सकता हूं, मैं यहां 4 रख सकता हूं, यहां 1 रख सकता हूं, या फिर यहां पे 2 रख सकता हूं और यहां 2 रख सकता हूं। इसके अलावा कोई रास्ता है? आप बोलोगे नहीं सर 4√5 और 1 भी तो एक फैक्टर होगा √5। मैंने कहा अरे बात तो वही है, इधर लिखो या उधर लिखो। इसका मतलब मैंने भी क्या बोला, ये साइन क्या है सब्ट्रैक्ट, क्या चाहिए सब्ट्रैक्ट करके 3√5। ये मत सोचो कि पॉजिटिव चाहिए नेगेटिव, बस ये सोचो सब्ट्रैक्ट करके क्या चाहिए 3√5। तो ये वाला ही सक्सेस है, 4√5 माइनस 1√5 तभी मिलेगा 3√5, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 20 मिलेगा। √5 कैसे सोचा, क्योंकि यहाँ √5 था, जो इरैशनल यहाँ है वहां ये इरैशनल को जन्म दे दो, और याद रखो दो जगह जन्म देना पड़ता है उसका, ठीक है। तो सही हो गया, तो ये सॉल्व होके हो जाएगा 2√2 4√5। क्यों पॉजिटिव लिखा, क्योंकि बड़े वाले नंबर को पॉजिटिव रखेंगे तभी पॉजिटिव मिलेगा, खत्म। सब्ट्रैक्शन पता लगा, इस साइन से सब्ट्रैक्ट करके जो नंबर आएगा वो पॉजिटिव चाहिए तो बड़े वाले को पॉजिटिव दे दो, अगर वो निगेटिव चाहिए तो बड़े वाले को निगेटिव दे दो, कहानी खत्म। बेटा सब चीज का लॉजिक है, हर चीज का लॉजिक है, वरना मैथ्स का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2y कॉमन, क्या बचेगा y प्लस 2√5। यहां पे क्या कॉमन जा रहा है, अब लोग सोचेंगे यहां सर 1 कॉमन जा रहा है, बस नहीं। क्या मैं 10 को ये लिख सकता हूं 2 इंटू √5 इंटू √5, क्या गलत है? मैं 10 को लिख सकता हूं ना, 2 इंटू √5 इंटू √5, √5 इंटू √5 5, 5 2 10। अब देखिए √5 जा रहा है, माइनस का क्या बचेगा y, जब माइनस कॉमन जाता है तो साइन फ्लिप कर देता है, तो ये जाएगा प्लस, बचेगा 2√5। फैक्टराइज कर लेंगे तो आएगा y प्लस 2√5 और 2y माइनस √5, ठीक है। इसको इक्वल टू 0 कर लेना था सिंप्लीफाई करने के लिए, तो y प्लस 2√5 0 आ जाएगा और y माइनस √5 0 आ जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई माइनस 2√5, y की वैल्यू आ गई माइनस 2√5, या y की वैल्यू आ गई √5/2। सही है, ये दोनों पता लग गए हैं। y की वैल्यू या तो माइनस 2√5 है या y की वैल्यू √5/2 है। हमें वेरीफाई करना है एक बार कि जो हमने निकाला वो सही है कि नहीं। तो मैं एक बार क्या कर रहा हूँ, इसको मिटा लेता हूँ, इस पार्ट की जरूरत नहीं है मुझे, बस बशर्ते मैंने कुछ बेवकूफ़ी वाली गलती ना करी हो। यहाँ पे जनरली मैं करता नहीं हूँ वैसे, लेकिन बहुत ध्यान देना पड़ता है, वीडियो बनाना और नॉर्मल क्लास में पढ़ाने में अंतर है। तो क्या हो जाएगा ये, सम ऑफ द जीरोस माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए लिखते क्या आ रहा है, माइनस बी अपॉन ए, तो बी देखिए क्या है 3√5/2, ठीक है, 3√5/2 अपॉन ए की जगह 1 है तो बस यही बचेगा। और अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, ये अल्फा मान लेते हैं और इसको बीटा मान लेते हैं, ठीक है बेटा। तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, सोचिए अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस 2√5 प्लस √5/2, तो हो जाएगा माइनस 4√5 प्लस √5, तो माइनस 3√5/2। सही है। अच्छा अल्फा बीटा भी निकाल लेते हैं, अल्फा बीटा क्या होता है माइनस 2√5 मल्टीप्लाइड बाय √5/2,
2, तो 2 कट जाता, रूट 5 बन जाता, तो -5 आ जाता। और c बाई ये क्या आ रहा है, c क्या है -5/1, तो ये भी -5 आ रहा है, वेरीफाइड है, ये इसके बराबर आ रहा है, और अल्फा प्लस बीटा -b/a के बराबर आ रहा है। ठीक है, खत्म हो गया। एक बोनस चीज बता देता हूं, मुझे लग रहा है मिस हो गई, मुझे अभी याद आ रही है, तो मैं बता देता हूं। ठीक है, बहुत इससे रिलेटेड नहीं है डायरेक्टली, देखिए वो इजी वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, एक छोटा सा एक लॉजिक है जो कि फंस जाते हैं बच्चे जनरली, वो बता देता हूं बस। तो जनरली क्या होता है, आपको अल्फा और बीटा के कुछ वैल्यू निकाल के जीरो दे देता है, कोई क्वाड्रेटिक दे देता है, कोई पॉलिनोमियल दे देता है, बोलता है ये पता है इसका बताओ, ये अगर ये आ जाए एक्सप्रेशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू, पूछ लेता है डायरेक्टली कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, रूट पॉलिनोमियल नहीं बनवाता। ठीक है बेटा, सीधे पूछता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का तुम वैल्यू बता दो मुझे। और अल्फा बीटा कैसे पता लगता है, कोई क्वाड्रेटिक दे देता है, मान लेते हैं ऐसी कुछ, हाँ, अब बोलता है अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं, इसका वैल्यू बता दो। तो कुछ नहीं करना है बेटा, इस वाले क्वेश्चन के लिए हमेशा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख लो। अब ये क्या होता, ये होता अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब ये 2 अल्फा बीटा ज्यादा आ गए ना, ये 2 अल्फा बीटा ज्यादा आ गए, तो ये हमें नहीं चाहिए। तो जब ये पैदा करेगा 2 अल्फा बीटा को, तो ये बैठा रहेगा, आओ हम बैठे हैं तुमको कैंसिल करने के लिए, तुम अगर कंस्ट्रक्टर हो तो हम डिस्ट्रक्टर है, तो ये कंस्ट्रक्टर यहां से पैदा करेगा 2 अल्फा बीटा, ये खा जाएगा इसको, तो सिर्फ क्या बच जाएगा तब, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपको पता होती है -b/a है, इसकी वैल्यू c/a है, b/a c/a की वैल्यू यहां से निकाल के पुट कर देना, तो ये क्वेश्चन भी हो जाते हैं सॉल्व। इसी तरह के 3-5 होते रहेंगे इसके अंदर, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इट मार्क्स द कंप्लीशन ऑफ द सेकंड बूस्टर सीरीज वीडियो, पॉलिनोमियल्स फिनिश्ड। मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन को कोशिश किया लेने की, अगर वीडियो है छोड़िए जाने दीजिए। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।